और आपको एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का लिंक भी दिया हुआ है, हमारी टीम का व्हाट्सअप लिंक भी दिया हुआ है, क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप करो, इस कोर्स में आप एनरोल करो, चैनल के साथ में जुड़े रहो। आपको जेईई मेन 2024 में जो है झंडे गाड़ने हैं, तो ये चैनल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके नंबर को बूस्ट करने में। तो देखो यार, एक और शानदार मजेदार एपिसोड में लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के सामने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा जुगाड़ तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जेईई मेन लेवल के क्वेश्चंस आप किस तरीके से जुगाड़ से सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हो, इंटेलिजेंट गेसिंग आप किस तरीके से कर सकते हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जेईई मेन के क्वेश्चंस जुगाड़ से नहीं हो सकते, ट्रिक से नहीं हो सकते, उन सब के मुंह पे चाटा है। ठीक है, हमारा चैनल बैक टू बैक एपिसोड्स में आप देख सकते हो यहाँ पर 849th एपिसोड, और इन सारे एपिसोड्स में मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लिए हैं। आप सोच सकते हो कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम जेईई मेन एंड डिफरेंट एग्जाम्स मैंने इस चैनल के अंदर में लेकर के दिखाए हैं। तो अगर आप इस चैनल पे आ रहे हो पहली बार, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, ताकि वो सारे स्टूडेंट्स भी जो है इसका बेनिफिट उठा पाए। जो भी आप दोस्त रियल दोस्त मानते हो, अपने कंपटीटर्स आप उनको नहीं मानते हो, उन सबके साथ में इस चैनल को जो है शेयर करो, और आप भी इस चैनल से जो है ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाओ। इस चैनल में मैं आपको क्या सिखाता हूँ, जैसे मान लो आप एक स्टूडेंट हो, आपने 100 नंबर का जेईई मेन का पेपर सॉल्व किया। अब 100 नंबर अगर आप जनरल कैटेगरी हो छोड़ के आ जाओगे, तो आपको घंटा एनआईटी नहीं मिल रहा, वहां से आपको पहुंचने की जरूरत है, मान लो 140 प्लस तो पहुंचने की जरूरत है, बुरे से बुरे कंडीशन में भी जनरल कैटेगरी में, तभी तो आपको कुछ अच्छा परसेंटाइल आएगा। तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की जरूरत है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में। यहाँ पर आपको क्या है, डू और डाई सिचुएशन, आप यहाँ पे छोड़ दो तो भी आप हार गए, तो इससे बेटर है आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और उसके लिए आपका जुगाड़ बुद्धि जो है वो मैं डेवलप करता हूँ इस चैनल में। इसलिए इस चैनल के साथ में कनेक्टेड रहो। जेईई मेन 2024 में और आगे आने वाले एग्जाम्स में जो भी बच्चे दे रहे हैं, उन सब में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस क्वेश्चन को देखो आप, बहुत सारे बच्चे जेईई मेन में क्या होता है ना, हर समय ऐसा नहीं होता कि आपका दिमाग एकदम सीधा सीधा हो तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कई बार अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है, तो भी अगर आपकी जुगाड़ बुद्धि हो आपके दिमाग में, आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो और नंबर भी आप बूस्ट कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, डोमेन पूछा है आपको इसका। ठीक है, जो बच्चा सीधे दिमाग का होगा वो क्या करेगा, पहले न्यूमरेटर के लिए डोमेन निकालेगा, फिर क्या करेगा, डिनोमिनेटर के लिए निकालेगा, फिर क्या करेगा, इंटरसेक्शन वगैरह लेगा, और फिर उसका जो है फाइनल आंसर आएगा। ये सीधा बच्चा ये करेगा। लेकिन जिस बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करना आता ही नहीं है, उसको पता है यार मेरे को ये क्वेश्चन नहीं जमता, इस टाइप के क्वेश्चन से फोबिया है, बहुत सारे बच्चों को फोबिया होगा। इस वीडियो को कमेंट करके लाइक करके बताओ कितने सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने की एबिलिटी रखते हैं एज ऑफ नाउ, अभी जब इसको आप देख रहे हो। ठीक है, ईमानदारी से। तो वो बच्चा क्या क्वेश्चन छोड़ देता है, छोड़ के आगे चला जाता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, बच्चे में एक एबिलिटी डालता हूँ कि भाई तू क्वेश्चन देख तो सही, क्वेश्चन को अलग तरीके से देख तो सही। तो जब आप क्वेश्चन को अलग तरीके से देखोगे, तो आपको लगेगा यार ऑप्शंस भी तो एलिमिनेट कर सकता हूँ। कोई बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं कि मेरे को पूरा इंटरसेक्शन निकाल के सारी चीजें, पूरा एग्जैक्ट डोमेन मेरे को निकालना है, जरूरी तो है नहीं। तो अगर आप अलग अप्रोच से देखो, ट्रिक्स के अप्रोच से देखो, एक अलग माइंडसेट से आप अगर देखो इसको, तो आप देखोगे चल ठीक है ट्राई करता हूँ, लेट्स ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। अब आप देखो यहाँ पर x-2 यहाँ पर दिया है। ठीक है, आपको अगर बेसिक इतना पता है कि लॉग 0 जो है वो अनडिफाइंड होता है या लॉग नेगेटिव अनडिफाइंड होता है, इतना सा अगर आपको पता है, आपको इतना समझ आ जाएगा कि यहाँ पे 2 नहीं रख सकते। आप समझ रहे हो, यहाँ पे 2 नहीं रख सकते, x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2, इतना आपको पता है। लॉग 0 अनडिफाइंड, 2 से नीचे भी नहीं रख सकते, नेगेटिव हो जाएगा। बट अगर आपको इतना भी पता है x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, बस काम हो गया, सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, करेक्ट आंसर आ गया, और कुछ नहीं देखना आपको। आप ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। क्या ऑप्शन ए में 2 इंक्लूड किया गया है? क्या ऑप्शन ए में 2 इंक्लूड किया गया है? अब देखो, 2 इंक्लूड किया नहीं भी किया गया तो नेगेटिव तो इंक्लूड किया वही है। ठीक है, क्योंकि r दिया हुआ है, r में आपका 0 भी आ जाएगा। तो अगर आप 0 डालोगे, 0-2 लॉग -2 नेगेटिव अनडिफाइंड है, तो ऑप्शन ए क्या है आपका, एलिमिनेट। ऑप्शन बी में 2 से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखो, और 2 को इंक्लूड नहीं किया है, 2 में ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब ऑप्शन बी सही हो सकता है। ऑप्शन सी में आप देखो 2 इंक्लूड किया है, बिल्कुल किया है, देखो -1 से इन्फिनिटी में बीच में 2 भी आएगा, तो यहाँ पर एलिमिनेट। ऑप्शन डी में देखो r-3, 2 इंक्लूड किया है, एलिमिनेट। सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन आपका बचा, ऑप्शन बी, बिना सॉल्व किया आपने इस क्वेश्चन को सही कर लिया। अब सोचो, जो बच्चा न्यूमरेटर के लिए निकालता, डिनोमिनेटर के लिए निकालता, इंटरसेक्शन लेता, वो भी 4 नंबर लेता, और आपने भी क्या है, सिर्फ छोटा सा लॉजिक कि भाई आपको पता है लॉग x-2 नेगेटिव नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा, बस उसके बेस पे आपको पता है 2 से बड़ी वैल्यू होगी, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है आपका, बाकी सब ऑप्शन एलिमिनेट। डिनोमिनेटर का तो चक्कर आप छोड़ ही दो, वो आपको देखना ही नहीं है, टाइम खोटी होगा आपका उल्टा।
तो कई बार जेईई मेन के क्वेश्चन जो दिखते हैं थोड़े से डिफिकल्ट, आप अगर उतना पढ़ाई नहीं भी की हो तो भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको एक अप्रोच डेवलप करना है कि क्वेश्चन को मैं अलग नजरिए से भी एक बार देख लेता हूँ, सॉल्व होता है तो। और ऐसे जब आप माइंडसेट रखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा सॉल्व कर पाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यस और नो? यही सीक्रेट है यार, अभी नंबर ऐसे ही बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप हमारे जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आओ। ये एक स्ट्रक्चर्ड ट्रिक्स कोर्स है। काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि यूट्यूब वीडियोस में और कोर्स में डिफरेंस क्या है। कोर्स पूरा स्ट्रक्चर्ड होता है, 10 घंटे के अंदर आपका कोर्स जो है एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में पूरा कवर होता है, और आप ऑन स्पॉट डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखते हो। यहाँ पर प्री सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आप ऑन स्पॉट एग्जाम सिनेरियो में कैसे आपको ट्रिक्स लगाने हैं, यहाँ पे सिर्फ वही क्वेश्चंस लिए जाते हैं जिसमें ट्रिक्स लग रहा होता है, बट यहाँ पर आपको फुल पेपर के अंदर में गलतियां भी होंगी, सही भी होंगे। नेट आप देखोगे कितना ज्यादा स्कोर हमारा बूस्ट होता है। आप 60 से 80 नंबर यहाँ पर बूस्ट कर सकते हो। आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट करके पेपर्स के अंदर में दिखाया जाएगा, सारे ट्रिक्स सिखाए जाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट समझाया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग कैसे टैकल करके आपको स्कोर बढ़ाना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप नेगेटिव ना करो। क्यों? आप ट्रिक्स से कभी भी नुकसान नहीं करोगे, गारंटीड आपको इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगी। विद प्रूफ सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। सारे जो टेक्निक्स है उसको आप फॉलो करते हो, सारे मैथ्स आपको बताए जाएंगे, लेटेस्ट पेपर्स आपका कवर होगा, फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, पूरा माइंडसेट डेवलप होगा आपका। ये कोर्स आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट दोनों के लिए वैलिड होगा, बट आप अभी इसमें एनरोल कर लो क्योंकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में कंपटीशन कम है। आप अभी नंबर अपने बढ़ा लो, ज्यादा बेनिफिशियल आपको होगा। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करो और इंक्वायरी करो, इस कोर्स में आप एनरोल करो। 2999 का कोर्स आपको 1999 में अभी अवेलेबल है। अगर आपको कॉम्बो में एनरोल करना है, मेगा कॉम्बो का एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, हमारी टीम को मैसेज करो और पूछो मेगा कॉम्बो ऑफर क्या है। उसमें सारे एग्जाम्स के कोर्सेज आपको काफी कम प्राइस में मिल रहे हैं, तो आप टीम से पूछो मेगा कॉम्बो का क्या ऑफर है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे, सारे एग्जाम्स के आप एनरोल कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट ये कोर्स है। सारे के सारे एआर स्क्वाड के जो स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली फॉलो करते हैं एआर स्क्वाड को, वो इस कोर्स में भी एनरोल्ड है और अपने अपने नंबर को बूस्ट कर रहे हैं। ठीक है, काफी साइंटिफिक ट्रिक्स, लॉजिकल ट्रिक्स और सारा माइंडसेट डेवलपमेंट विद प्रूफ विद डेमोन्स्ट्रेशन, सारी चीजें आपको कोर्स के अंदर में मिलती है। अभी एनरोल करो, लिंक आपका जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं यार इन दो क्वेश्चंस और की। ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में आया था, और पीछे हमारे पास में एक क्वेश्चन और है, ये भी न्यूमेरिकल टाइप में आया था। आपको मैं समझाता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कैसे ट्रिक्स लगाने हैं, तुक्का आपको कैसे मारना है। इसमें क्या दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच डू नॉट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज। पहले तो आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन की नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स क्या क्या हैं। या तो कोई भी नहीं होगा, या तो 6 में से कोई एक होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, 5 होगा, 6 का 6 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस नंबर्स के अंदर ही है, इसके बाहर नहीं जाएगा फॉर श्योर। पहले तो आप ये देखा करो, ठीक है, कि कितने पॉसिबिलिटीज हैं। फिर आप देखो, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, पूछ रहा है आपको कि कितने जो है इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। ठीक है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या 6 के 6 नहीं होंगे? ठीक है, विच डू नॉट हैव, मतलब क्या ऐसा एक भी नहीं होगा? चांसेस कम है। क्या सिर्फ एक ही होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? चांसेस कम है। क्या सिर्फ 2 ही होगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? चांसेस है लेकिन थोड़े से हैं। क्या 3 होगा? चांसेस है। क्या 4 होगा? चांसेस है लेकिन है। क्या 5 होगा? चांसेस कम है। क्या 6 होगा? चांसेस बहुत कम है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनका आंसर जो है मिडिल में आता है जनरली, क्योंकि कोई कंडीशन दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच विल फॉलो द पर्टिकुलर कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग। 6 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, 6 में कुछ फॉलो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 6 में से हो सकता है 2 फॉलो करे, 4 ना करे, हो सकता है 4 फॉलो करे, 2 ना करे, हो सकता है 3 फॉलो करे, 3 ना करे। तो इसके जो आंसर है ना, वो इस रेंज में होने के बहुत हाई पॉसिबिलिटी रहती है। क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? तो जब आपने ये फिगर आउट कर लिया तो ये ऑलमोस्ट एक सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन से बेटर बन गया। ठीक है, सिंगल करेक्ट में 4 ऑप्शन होते हैं, आपके पास में 2-3 ऑप्शन है, इसमें आपको तुक्का लगाना है। और मोस्टली क्या होता है ना, इस रेंज में आंसर ज्यादा होता है, 50 to 60% के रेंज में आंसर थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, 2 भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा 2 नहीं हो सकता है, बट चांसेस 50%, 55%, 60% उस रेंज में ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर तुक्का लगाना है। इस क्वेश्चन में और मैं आपको बताता हूँ कैसे आप तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, आप अपने माइंड में सोचना आप क्या मार्क करोगे, मैं लास्ट में आंसर बताऊंगा। जैसे इसमें आपको देखो 4 स्टेटमेंट दिया हुआ, आप पूछ रहा है नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखते हो तो इसके नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स क्या क्या हैं, 0, 1, 2, 3, 4। समझ रहे हो? या तो कोई इनकरेक्ट ना हो तो 0, जिसकी चांसेस बहुत कम है। जब आपको पूछ रहा है इनकरेक्ट कितने हैं और एक भी इनकरेक्ट ना हो, चांसेस बहुत कम है। क्या एक ही इनकरेक्ट हो, इसके चांसेस हैं। क्यों हैं? क्योंकि जनरली जो करेक्ट स्टेटमेंट्स होते हैं ना, वो थोड़े से ज्यादा निकलते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट टीचर को खुद बनाना पड़ता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 3 करेक्ट हो और 1 इनकरेक्ट हो।
क्या 2 इनकरेक्ट हो 2 करेक्ट हो? ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या 3 इनकरेक्ट हो 1 करेक्ट हो? इसके चांसेस हैं लेकिन थोड़े से कम है। देयर इज अ चांस बट लिटिल लेस, क्योंकि 3 इनकरेक्ट होना मतलब 1 ही करेक्ट होना, 4 में से 1 ही करेक्ट और 3 इनकरेक्ट। 3 इनकरेक्ट ऑप्शन सोचना बहुत बड़ी बात है। टीचर के एंगल से सोचो, 3 इनकरेक्ट आंसर उसको सोचना है और ऑप्शंस में देना है। इट इज अ डिफिकल्ट टास्क बट इट इज पॉसिबल। 4 के 4 इनकरेक्ट नहीं होंगे, चांसेस बहुत कम है। 4 ऑप्शन दिए, 4 इनकरेक्ट नहीं, एक आध ऑप्शन तो करेक्ट वाला डालेगा ना टीचर, समझ रहे हो? तो क्वेश्चन में पूछ रहा है इनकरेक्ट कितने हैं। सारे इनकरेक्ट हो चांसेस बहुत कम है, कोई इनकरेक्ट ना हो चांसेस बहुत कम है। 3 इनकरेक्ट हो चांसेस है लेकिन थोड़ा सा कम है। 2 इनकरेक्ट हो चांसेस है, 1 इनकरेक्ट हो चांसेस है। ठीक है, तो जनरली आपको तुक्का इस 3 में लगाना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बट यहाँ पर 50 और लेस में आपको तुक्का लगाना है, 50 और मोर में नहीं। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, 50 या 55-60%। बट यहाँ क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आपको पूछ रहा है, कभी भी आपको इनकरेक्ट मेंशन कर दे, यहाँ आपको दिया डू नॉट हैव, ये अलग चीज है। बट यहाँ पर कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट जब होता है तो टीचर को स्टेटमेंट मॉडिफाई करना पड़ता है, बनाना पड़ता है आपके लिए, बुक्स में नहीं रहता एज इट इज कि वो छाप ले। तो ऐसे केसेस में 4 के 4 इनकरेक्ट बहुत कम चांस है, 3 इनकरेक्ट भी कम चांस है, 50% और लेस पॉसिबल है, और चारों ही इनकरेक्ट ना हो सारे करेक्ट हो इसके भी कम चांस है, क्योंकि वो क्वेश्चन बनाया है तो एक आध तो इनकरेक्ट डालेगा ना। तो इसमें आप तुक्का लगाओ। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, अपने माइंड में इमेजिन करो कि इसका आप क्या तुक्का लगाओगे और इसका आप क्या तुक्का लगाओगे। माइंड में इमेजिन करो, हो सकता है तो आप कमेंट में जाके लिखो कि मैं इसका ये तुक्का लगाता, इसका मैं ये तुक्का लगाता, फिर आप करेक्ट आंसर सुनो। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है ना, इसका दिया हुआ है करेक्ट आंसर 3। अब 3 कैसे आया वो आप लोग देख लो, मैंने चेक नहीं किया है। जो करेक्ट आंसर की मैं दिया हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2। तो अब आप देख सकते हो कितने क्लोज हो आप अपने आंसर के। तो जब भी आप न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन देखो और आपको पता है कि इन 2-3 नंबर्स के बीच में आंसर होगा, इन 1-2 नंबर्स के बीच में आंसर होगा, इसके चांसेस बहुत हाई है, तो वहां पर आप तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, वहां पर आप जरूर से तुक्का लगा सकते हो। ठीक है ना, और यहाँ पर आप देखो जुगाड़ लगा के हमने यहाँ पर एक्यूरेट आंसर निकाला, इवन दो वी डोंट नो हाउ टू सॉल्व द डिनोमिनेटर। बहुत सारे बच्चे डिनोमिनेटर सॉल्व करना नहीं जानते होंगे, वो क्वेश्चन को छोड़ देते होंगे। यू डोंट हैव टू लीव द क्वेश्चन, आप जुगाड़ लगाओ, देसी जुगाड़ लगाओ, माइंडसेट डेवलप करो और जुगाड़ करके जो है करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करो, और आपका टाइम भी सेव होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, अब आप लोग जाओ सारे लोग, डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है और आपको एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का लिंक भी दिया हुआ है, हमारी टीम का व्हाट्सअप लिंक भी दिया हुआ है, क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप करो, इस कोर्स में आप एनरोल करो, चैनल के साथ में जुड़े रहो। आपको जेईई मेन 2024 में जो है झंडे गाड़ने हैं, तो ये चैनल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके नंबर को बूस्ट करने में। चलो बाकी तो बस यही बात है।